तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो डिफरेंट जो आर्मी स्कूल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी की रिक्रूटमेंट होने वाली है। और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है और क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये देखिए, ये है AWESindia.com यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इंडिया.com, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होंगे फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ अक्टूबर, लास्ट डेट है। जब मैंने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो लोग पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने प्रीवियसली कभी इस एग्जाम को दिया है, वो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्टली। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यू हैव टू रीड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म। फाइन। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर पोटेंशियल टीचर्स और टीचर्स अंडर वेरियस कैटेगरीज के लिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे पहले ही बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव स्कूल वुड बी अनाउंस्ड बाय ईच स्कूल मैनेजमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। तो जितनी भी वैकेंसीज हैं वो एक पर्टिकुलर स्कूल जो है आर्मी का, वो रिलीज करेगा अपना नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है। जितने भी जोन्स है वो मैं अभी आपको नीचे शो करूंगी, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। इस पर ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा आपको कि कितनी वैकेंसीज है, वो आपको इंडिविजुअल उस स्कूल पर जाके आपको देखना पड़ेगा। दो कैटेगरीज हैं, रेगुलर और अ फिक्स टर्म, विच शैल बी इन्फॉर्म्ड along with the announcement of vacancies. Appointment which fall category in the regular would be transferable in organizational interest. तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग एज अ रेगुलर होगी उनको कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जो कि 23rd, 24th नवंबर एंड 25th को रिजर्व रखा गया है। ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड, ऑनलाइन टेस्ट होगा एजेंसी बाय द टू एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन ऑल आर्मी पब्लिक स्कूल। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन, एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जो इस एग्जाम में बैठेंगे, जिसका जो है वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम तक रहेगा। Passing the online screen test is henceforth non-mandatory for appearing the interview and evaluation of teaching skills and computer proficiency। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, अगर आप इसको पास कर लेते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू के लिए, मतलब मैंडेटरी है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। However, online screening test qualified candidates will be preferred after selection in a post of a teacher. A non-OST qualified candidate must pass the OST as per the details given. Regular candidate within 2 years of being appointed with a minimum overall raw score of 50%, ठीक है, 100 marks. Fixed term को with 1 year of being appointed with a minimum overall raw score 40%, यानी कि 80 marks. For candidates who have already qualified OST, the eligibility condition as applicable in the year of passing will apply. In addition to fresh, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी है और ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी है। ठीक है। तो इन एडिशन फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग में भी अपियर the following may also appear for the online screening test. Holders to scorecard who want to improve their scorecards. Those desirous of upgrading themselves, for example, candidates holding scorecard of TGT may wish to obtain a card for PGT and having acquired qualifications. तो आप उसके लिए भी दे सकते हो, मतलब आपने पहले इसको दिया हुआ है TGT के लिए, पर आप अभी अपना स्कोर कार्ड इंप्रूव करना चाहते हो और आप PGT के लिए देना चाहते हो, तो आप इसको भी कर सकते हो। फाइन। इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो एज enumerated in para 2 above, respective schools shall announce the vacancies available in their schools through various means like local newspaper and school websites, notice period, notice board, etc. Candidates would have to apply to respective school where they wish to work in response to these announcements and advertisement. See, जैसे आपको पता है कि CTET, जैसे आप बात करें ना CTET क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद आप स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट। सेम AWES की बात भी यही है। वैकेंसीज जो है डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया आर्मी के स्कूल्स में वैकेंसीज हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप जो है जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज होती हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप इनकी जो है वेबसाइट पर जा सकते हो, आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू में और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल, दे मे बी हेल्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट। वो इंटरव्यू कहीं भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करना पड़ेगा। Call for interview by the selection board. Candidates who can apply for regular posts are interviewed by the Central Selection Board CSB. Similarly, candidates who apply for the post of a teacher fixed term के लिए employment are interviewed by the local selection board. तो दो तरीके की पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट एंड
फिक्स टर्म, तो रेगुलर को जो है इंटरव्यू, जो रेगुलर का इंटरव्यू लेंगे वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होगा, और जो फिक्स टर्म का इंटरव्यू जो लेंगे वो लोकल सिलेक्शन बोर्ड होगा। वो सिलेक्शन बोर्ड दैट इज CSB and LSB, after due approval from the board of administration, which shortlist candidates who have applied, the shortlist candidate would be called for the interview depending on the number of vacancies available and the location of employment। ठीक है, बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो फॉर लैंग्वेज टीचर्स, यानी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, फॉर लैंग्वेज टीचर्स के लिए रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एन एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क्स each would be held along with the evaluation of teaching skills. The selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire। तो जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनको रिटर्न टेस्ट भी देना होगा यहाँ पे। फाइन। Interview shall be a group of school called a cluster, and the selected candidates for only the regular post category may be appointed in any of the school in the cluster। Fine. Authorities conducting the interview may carry out additional screening of the candidate if the number of candidates is large। उसके बाद आपकी और ज़्यादा स्क्रीनिंग, मतलब एक और स्क्रीनिंग का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं अगर कैंडिडेट बहुत लार्ज होते हैं। फाइन। सो गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप ये देख सकते हो। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल बीएड और पीआरटी की बात करें तो 2 years का डीएलएड या बीएलएड, और कैंडिडेट्स विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई। फुलफिलमेंट कंडीशन ऑफ 6 months पीडीपी ब्रिज कोर्स भी अप्लाई है। ठीक है, एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। In addition to the minimum aggregate percentage mentioned in the above, a candidate should have scored no less than 50% marks in each of the subject in which they have graduated। ठीक है, आपके एग्रीगेट 50% है, फाइन, बट आपके ईच सब्जेक्ट में भी, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हो। सीटेट और टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सीटेट और टेट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। However, CTET or TET conducted by the center or the state government is mandatory at the time of appointed at the TGTs and PRTs in the regular or the fixed term category। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो टेट और सीटेट कंडक्ट किया जाता है स्टेट और गवर्नमेंट के, वहाँ पे जब आप अपॉइंट हो गए एट द रेगुलर और फिक्स टर्म, वहाँ पे आप शो कर सकते हो। Therefore, candidates must ensure that they clear CTET or TET before the appointment as TGTs and PRT। आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि at the time of appointment you have to show that you have already clear CTET or TET। Fine। कैंडिडेट्स जिन लोगों ने सीटेट और टेट क्लियर नहीं किया हुआ है मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसीज व्हिच मे बी एड हॉक इन नेचर। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दे एटलीस्ट फुलफिल एनसीटीई रूल्स, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशंस फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन, केवी संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। Aggregate percentage will be based on the marks for the entire duration of graduation and post graduation। Aggregate percentage होनी चाहिए पर each and every subject में also you have scored 50%। Fine। एज के बारे में रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद मोडालिटीज ऑफ डेट जो है 23rd 24th, रिजर्व डेट 25th है एग्जाम की। मेथड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन बैंक। अ डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट एपिक्स डी में, यहाँ पे दिया होगा किस तरीके का क्वेश्चन पेपर। सेंट्रल लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। टेंटेटिव लिस्ट और ऑल्सो प्लेस्ड, आप जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको जोन्स दिखाई दे जाएंगे किस क्लस्टर में आप फिल करना चाहते हो। ठीक है, देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। नो चेंज विल बी मेड आफ्टर इशू ऑफ एडमिट कार्ड। For each category, there will be one question paper of 200 marks. That is one question paper for PRT, one question paper in each subject for PGT as well as in TGT। एक ही question paper होगा 200 marks का। Question paper will have 200 questions होंगे for 1 mark each for each correct answer। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाएगी। Result will be generated as the follow। Absolute result exam summary, तो once the candidate has finished attempting the question paper and the answer sheet is submitted, and एक ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्जाम समरी जनरेट हो जाएगी इंस्टेंटली वहीं पे। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन नोट डाउन द रिजल्ट इमीडिएटली फ्रॉम द रिजल्ट डिस्प्लेड इन द स्क्रीनिंग। द एब्सोल्यूट रिजल्ट समरी में क्या दिखाएगी, क्वेश्चन पेपर कितने, क्वेश्चन कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप ये वहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। फाइनल स्कोर कार्ड विल रिफ्लेक्ट द रॉ स्कोर्स ऑब्टेन इन ईच सेक्शन एज वेल एज द ओवरऑल एग्रीगेट रॉ स्कोर। Additionally, the scorecard will also depict the percentile कि आपने कितना स्कोर किया है। The scorecard will be available after 21 days। OST के 21 डेज बाद आपका जो है स्कोर कार्ड आ जाएगा, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम www.awesindia.com। Scorecard will be available on the site till 31st March 2025 from the day final scorecard is uploaded। Fine। Once the result removed from the portal, duplicate final scorecard can be obtained, but you have to pay 250 rupees। उसके लिए पे करना पड़ेगा। In a case candidates who is not satisfied with the score obtained current examination, the candidate can apply again for the next schedule to OST to improve the scorecard। आप इसे कई बार दे सकते हो, जैसे सीटेट है लाइफ टाइम वैलिड, अगर आपने एक बार दे दिया बट आप कई बार दे सकते हो टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। फाइन।
रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर, लॉगिन, जब आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। योर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू वैलिड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे। यू कैन एडिट योर पोस्ट अदर डिटेल्स एनी टाइम आफ्टर सबमिटिंग एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स। ओके, एक रिसेंट फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट चल जाएगी। The system will then ask you to pay an exam fee that is 385 rupees online that you have to pay. A payment gateway has been integrated with the websites. Once registration is completed, you will get a confirmation that registration successful हो गया है। वहाँ पर आपको आपका registration number आपको through your email और SMS you will get your registration number. Fine. कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है दैट आई विल ऑल्सो गिव यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई बंदा पीआरटी के लिए कर रहा है और वो टीजीटी के लिए भी करना चाहता है तो कर सकता है। प्रोवाइड दे फुलफिल द, बट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। तो आप जो फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखिए फॉर द फर्दर इंक्वायरी के लिए। Mock questions, 10% of the total number of questions paper of each subject as per the blueprint for each subject will be provided in PDF format to upload the website मतलब ये मॉक टेस्ट के बारे में बता हुआ है। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10 सितंबर से, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पब्लिकेशन रिजल्ट जो है वो 10 दिसंबर तक रिजल्ट भी यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में। या तो यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स, यहाँ पे ये सारे क्लस्टर्स दिए हुए हैं। तो आप जहाँ पे भी हो आप वहाँ के क्लस्टर पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारे बहुत जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स हैं आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारे यहाँ पे क्लस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। या उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। पीजीटी में ये सारे हैं, टीजीटी में ये सारे हैं और पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन और पीआरटी विदाउट फिजिकल एजुकेशन। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। आप किसी भी सब्जेक्ट में जिससे आपने ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है और आपने जो आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है पोस्ट को फिल कर सकते हो। ये पीजीटी के लिए है, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी क्या मास्टर्स डिग्री चाहिए, किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये यहाँ पे आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी टीजीटी के लिए फिल करना चाहते हो या पीजीटी के लिए फिल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो यूजफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।